नमस्कार, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 27 मार्च 2026 की 10 राष्ट्रीय और 10 अंतर्राष्ट्रीय खबरें। राष्ट्रीय समाचार। लॉकडाउन पर सरकार का स्पष्ट बयान। हाल ही में सोशल मीडिया पर देश में फिर से लॉकडाउन लगाने की अफवाहें तेज थीं। इस पर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार ने कहा कि देश में सप्लाई चेन, ऊर्जा और जरूरी सेवाएं पूरी तरह सामान्य है। पेट्रोल डीजल सस्ता, जनता को राहत। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। इससे परिवहन लागत कम होगी और महंगाई पर भी थोड़ा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में वेस्ट एशिया संकट, तेल सप्लाई और देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा होगी। रामनवमी पूरे देश में उत्साह से मनाई गई। आज रामनवमी के अवसर पर देश भर में मंदिरों में पूजा अर्चना और शोभायात्राएं निकाली गईं। अयोध्या, वाराणसी और उज्जैन में विशेष आयोजन हुए। गुजरात में माधवपुर मेला शुरू। गुजरात के पोरबंदर जिले में प्रसिद्ध माधवपुर मेला शुरू हुआ। यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की कथा से जुड़ा है और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे और सुरक्षा व्यवस्था सख्त। त्योहारों और यात्रा सीजन को देखते हुए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 48 घंटों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा। केंद्र सरकार ने डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं लॉन्च की हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी। कुछ राज्यों में वायरल संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सावधानी बरतने और भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी है। यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड। भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने इस महीने नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। मिसाइल हमलों और सैन्य गतिविधियों ने हालात को गंभीर बना दिया है। नेपाल को नया प्रधानमंत्री। नेपाल में राजनीतिक बदलाव के बाद नया प्रधानमंत्री चुना गया है। भारत ने नए नेतृत्व का स्वागत करते हुए द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की बात कही है। रूस यूक्रेन युद्ध फिर तेज। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध में फिर से हमले तेज हो गए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है। अमेरिका की शांति अपील। अमेरिका ने वेस्ट एशिया में तनाव कम करने के लिए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। चीन की ताइवान के पास गतिविधियां। चाइना ने ताइवान के पास सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। वैश्विक तेल कीमतों में उछाल। मिडिल ईस्ट संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका असर भारत सहित कई देशों पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो दुनिया मानवीय संकट की ओर बढ़ सकती है। यूरोप में आर्थिक दबाव। ऊर्जा संकट और महंगाई के कारण यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में है। सरकारें राहत पैकेज देने पर विचार कर रही हैं। जापान में भूकंप के झटके। जापान में मध्यम तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर। मिडिल ईस्ट तनाव के कारण कई देशों की फ्लाइट्स के रूट बदले गए हैं, जिससे यात्रियों को देरी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी आज की 27 मार्च 2026 की विस्तृत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।